हेलो दोस्तों, प्राइम एज लर्निंग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निशांत। आज आपके लिए एक लेकर आया हूं बहुत ही शानदार सेशन जिसमें बात करेंगे अपन ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे दिमाग में डाउट्स होंगे। तो इन सभी डाउट्स और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व एक ही क्लास में जिसका नाम है 15 मिनट शो। तो बिना बात की किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई क्या बात करते हैं अपन। आज की अपनी जो क्लास है दिस इज टोटली डेडिकेटेड टू ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई के बारे में जब अपन स्टार्ट करते हैं तो आप देख पाते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कि आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ह्यूमन आईज के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डायग्राम और इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के पार्ट्स। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है सबसे तो इस डायग्राम के बारे में आप देखिएगा कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में देखते हैं। सबसे जो आपका आउटर मोस्ट जो लेयर दिखाई दे रही है, जो आपका पार्ट कौन सा आपका वो आपका दिख रहा है, वो आपका लेंस एक तो दिख रहा है यहाँ पे। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा आपका, ये वाला पार्ट जिसे अपन बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं अपन इसे, कॉर्निया। तो सबसे बाहर वाला जो आपको ये दिख रहा है, ये फेस वाला ये वाला एरिया, दिस इज कॉर्निया। क्या है आपका ये कॉर्निया। कॉर्निया आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का। शरीर का नहीं बोलूंगा एक्चुअल में, आपके ये आईज का। तो आई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा आपका, कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका है लेंस। क्या आपका, ये आपका लेंस है एक्चुअल में। जो आपकी लाइट आ रही है और जो आप चीजें देख पा रहे हो उसके पीछे रीजन क्या है कि आपके आंखों में स्पेशल टाइप के लेंस लगे हुए हैं। जिस प्रकार के आपके लेंस देखने को मिलते हैं मार्केट में, आप देखते होंगे बहुत सारे लेंस हैं, कॉनकेव और आपके कॉन्वेक्स लेंस। इसी प्रकार के आपके आई के अंदर भी एक इनबिल्ट है ना, इनबिल्ट आपके बॉडी का एक लेंस है, वो लेंस लगा हुआ है। इसके अलावा लगा हुआ यहाँ पे बोल रहा है कि इसका नाम है आइरिस। क्या देखा आपका, आइरिस। और एक देखा आपका प्यूपिल्स। प्यूपिल्स को बोलते हैं अपन पुतलियां एक्चुअल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे। इसके अलावा जो अंदर की तरफ दिख रहा है आपको सीलियरी बॉडी दे रखी है, जिनको ये स्पेसिफिकली आपका इस टाइप से आंख है। इस आंख के अंदर ये इस टाइप की सीलियरी मसल्स होती है जो कंट्रोल कर रही होती है आपकी आंखों की जो साइज है ना। जो आप कोई भी आपकी प्रकाश आपके ऊपर लाइट गिर रही है तो उस लाइट का जो अपन बोलते हैं आइज का जो स्पेशल साइज है, उस साइज को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, वो होता है आपका सीलियरी बॉडीज का, स्पेसिफिक सीलियरी मसल्स का काम होता है। इसके अलावा ये देर का आपका कंजक्टिविटा, फिर आपको दिख रहा है आपको स्क्लेरा। इसके अलावा दे रहा है आपका कोरोइड। इसके अलावा दे रहा है रेटिना। रेटिना वाला पोर्शन देखो, ये पूरा पोर्शन कौन सा है, ये पूरा पोर्शन आपका कॉर्निया। ये वाला भाग कौन सा आपका, रेटिना। रेटिना वो वाला भाग है, इंपॉर्टेंट भाग ये भी आपका। रेटिना वो भाग है जिसके ऊपर क्या बनेगा, आपका जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहां होती है, वो रेटिना पर होती है। तो आपको रेटिना के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में आपका फोविया सेंट्रलिस, मैक्यूला और लास्ट देगा आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली में वो पार्ट है जहां से बनती है आपकी ऑप्टिक नर्व। क्या बनती है, आपके ऑप्टिक नर्व होती है। और वो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, जो आपका डायग्राम बना है एक्चुअल में, जो डायग्राम आपके इस लेंस के थ्रू जाके आपके कहां बन रहा है, वो बन रहा है रेटिना पर। तो रेटिना के ऊपर जो डायग्राम बन रहा है वो बन रहा है जनरली कैसा, उल्टा। कैसा बन रहा है, उल्टा। तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लाइंड स्पॉट है आपका स्पेसिफिक आई के अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट है, उस ब्लाइंड स्पॉट से निकलती है आपकी ऑप्टिक नर्व। वो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, वो ऑप्टिक नर्व लेके जाती है इस स्पेसिफिक मैसेज को अपने ब्रेन के पास में। और ब्रेन की जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती है क्या करती है, उसको करता है सीधा। तो ये इस टाइप से आपका एक स्पेशल डायग्राम है जिससे अपन ने बात किया है किसके बारे में, पूरे अपने ह्यूमन आइज के बारे में। बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन आइज एन नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात है। आप सभी की आइज है, आइज का काम क्या है भाई, हम सब कोई भी चीज देख पा रहे हैं इसके रीजन क्या है, आइज ही है। इसके अलावा इट फॉर्म्स एन इमेज ऑन रेटिना। किस पे बना रहा है, जितने भी डायग्राम बन रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी आइज के अंदर जितने भी डायग्राम बन रहे हैं, अपन जो चीजें देख पा रहे हैं, सब कहां पे बन रहे हैं, वो सब बन रहे हैं रेटिना पर। कहां बन रहे हैं, रेटिना पर। तो रेटिना आपकी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो बात करते हैं अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट आपका वो है आपका कॉर्निया। कौन सा वाला है भाई, आपका कॉर्निया, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बात की है। ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग ऑफ आई, मतलब नेत्र का सबसे पारदर्शी, एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बाहरी आवरण जो होता है, इसे अपन बोलते हैं कॉर्निया। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स हियर, मतलब अत्यधिक जो अपन बोल सकते हैं प्रकाश का अधिकांश जो अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब जो आने वाली लाइट है वो आप बॉडी के अंदर एंटर करेगा, आइज के अंदर एंटर करेगा। तो जिस टाइप से एंटर कर रहा हो तो वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन भी कहां होता है, तो वो होता है आपके कॉर्निया में। कहां होता है, कॉर्निया में। तो कॉर्निया में ध्यान रखना है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर आइज की, और वो भी कैसी, ट्रांसपेरेंट। और आपका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कहां होता है, आइज के ऊपर या कॉर्निया के अंदर होता है। सेकेंड वन जो पार्ट दिख रहा है वो आपका है आइरिस। कौन सा आपका,
आइरिस जो होता है, आइरिस वाला भाग क्या काम करता है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई, ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। कैसा होता है आपका, ये इट्स कलरफुल पार्ट ऑफ आई। सेकेंड वन, कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, ये प्यूपिल के साइज को क्या करता है, मतलब पुतलियों के आकार को नियंत्रित करता है। मतलब आपकी आंखें हैं, उसके अंदर पुतलियां हैं, वो पुतलियां क्या करती है, जो आने वाली लाइट है उसको कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल कौन कर रही है, उस पुतलियों का कंट्रोल कर रहा है आपका आइरिस। कौन कर रहा है, आइरिस। तो इंपोर्टेंट है ये आपका बी पार्ट। थर्ड पार्ट आपका दे रखा है प्यूपिल, जो अपन प्यूपिल की बात कर रहे थे, ये वही प्यूपिल है जिसे अपन बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं पुतली। स्मॉल ओपनिंग इन आइरिस, ये आइरिस के अंदर छोटी सी, बहुत छोटी सी माइनर सी जगह है जहां से ये जो आपकी प्रकाश है, लाइट है, वो इसमें एंटर करती है। रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आइज, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब ऐसा नहीं हो कि प्रकाश बहुत ज्यादा अंदर चला जाए आइज में, तो आंख खराब हो सकती है, बहुत कम जाए तो भी प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात है, आपके आइज के अंदर कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है, इट इज डिपेंड ऑन प्यूपिल। किस पे डिपेंड कर रहा है, प्यूपिल। तो ये 3 स्पेसिफिक पार्ट थे इंपोर्टेंट वाले। आगे बात करते हैं भाई, तो आगे बात करते हैं अपन आई लेंस, इसकी बात करते हैं अपन नेत्र के लेंस के बारे में। लेंस के बारे में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ सकता है कि आपके आंख में जो लगा हुआ लेंस है वो किस टाइप का है। तो लेंस कौन सा आपका, कॉन्वेक्स। कैसा है आपका, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स को अपन बोलते हैं हिंदी में उत्तल। कैसा बोलते हैं अपन इसको, उत्तल आपका जो लेंस होता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके आंख में पाया जाने वाला जो लेंस है वो किस टाइप का है, तो कैसा होगा, वो होगा उत्तल लेंस, जिसे अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। फोकसेस लाइट ऑन रेटिना, क्या करता है ये आपके फोकस करता है रेटिना पर लाइट को। रेटिना आपका पीछे वाला पार्ट था आईज का, अपन अभी जस्ट देखा है। तो रेटिना वाला पार्ट है, उस पर जो आपका फोकस कर रहा है, कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है आपका आई का लेंस। इंपोर्टेंट है ये आपका। इसके बाद में आपका सिलियरी मसल्स, क्या बात कर रहे हैं अपन, सिलियरी मसल्स के बारे में। चेंज कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये लेंस की वक्रता को बदलती, क्या करती है, आपके जो लेंस है ना, उस लेंस को भी तो बड़ा छोटा करना पड़ रहा है, तो उस लेंस के जो कर्वेचर को बदलने का काम किसका होता है, ये काम होता है आपका सिलियरी मसल्स का। इंपोर्टेंट है ये। हेल्प इन नियर एंड डिस्टेंट विजन, ये पास और दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। जब पास की वस्तुएं देखनी है तब आई का लेंस का सिस्टम तैयार सेट करना, और बहुत दूर का देख रहे हो तो उस टाइम पे लेंस को सेट करना। तो लेंस को अपने हिसाब से, मतलब कितना दूर देख रहे हो, कितना पास देख रहे हो, उसके हिसाब से उसको मैनेज करने का काम किसका होता है, मैनेज करने का काम होता है आपका सिलियरी मसल्स का। उसके बाद में आपका पार्ट है लास्ट, जो पार्ट है वो इंपोर्टेंट पार्ट, वो कौन सा आपका, रेटिना वाला भाग। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ आई, नेत्र का प्रकाश संवेदी पर्दा है ये। एक्चुअली क्या है आपका, एक आपका आई जो है, उस आई के अंदर जो सबसे लास्ट वाला भाग, इसको अपन बोल रहे हैं इसका पर्दा वाला हिस्सा, यहीं पे क्या बनता है, यहीं पे बन रहा होता है आपका इमेज। क्या बनता है आपका, इमेज बन रहा है। तो एक्चुअल में जो आपकी लाइट आ रही है, वो लाइट आपकी आंख में आने के बाद में, अगर बोल रहे हैं कि लेंस के होते हुए कहां पर जाके इमेज बनाती है, तो इमेज बनाती है वो वाला भाग होता है आपका कॉर्निया। आपका कौन होता है, रेटिना। कौन सा वाला भाग है आपका, रेटिना वाला भाग होता है, बिल्कुल सही है। कंटेन्स रोड्स एंड कोन्स, इसके अंदर क्या होती है, रोड सेल्स और कोन सेल्स होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों भाई, यहां से क्वेश्चन क्यों आ सकते हैं, तो क्वेश्चन इसलिए आ सकते हैं क्योंकि रोड सेल जो होती है, विजन इन डिम लाइट, ये क्या होता है, कम प्रकाश में भी क्या करती है, हेल्प करती है देखने से। अगर आपका अंधेरा हो जाए बिल्कुल, तो उस अंधेरे के टाइम पे अगर आपको देखने की जो विजिबिलिटी थोड़ी सी दिख रही है, उसके रीजन क्या है, उसका रीजन है आपकी रोड सेल्स। कौन है आपके, रोड सेल्स। इंपोर्टेंट है ये आपकी। दूसरी आपकी है कोन सेल्स। कोन सेल्स को अपन बोलते हैं शंकु कोशिकाएं, रोड सेल्स को बोलते हैं अपन छड़ाकार कोशिकाएं। तो कलर एंड ब्राइट लाइट विजन, मतलब ये रंग और तेज प्रकाश में देखने के अंदर हेल्प करती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कोन सेल्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोन सेल्स का काम होता है ये। तो कोन सेल्स और रोड सेल्स दोनों इंपोर्टेंट है। कोन सेल्स के बारे में ध्यान रखना, अगर आप कलर चीजों को देख पा रहे हैं, लाल पीला हरा नीला, तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है आपके कोन सेल्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंधेरे में भी आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, एकदम से अंधेरा होने पे जो आप लाइट को देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो सब क्या है, वो सब आपके रोड सेल्स के कारण देखने को ऐसा मिल पा रहा है। नेक्स्ट, येलो स्पॉट, जिसे अपन बोलते हैं फोविया, जैसे अपन बोलते हैं पीला बिंदु। क्या बोलते हैं अपन इसको, येलो स्पॉट जो होता है, क्या काम होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। रेटिना का सबसे, क्या बोलते हैं, रेटिना का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा होता है, वो होता है आपका येलो स्पॉट। शार्पेस्ट इमेज फॉर्म्ड हेयर, यहां पर सबसे स्पष्ट छवि बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ब्लाइंड स्पॉट, जिसे बोला गया है अंध बिंदु, तो ध्यान रखना ये ब्लाइंड स्पॉट में और आपका येलो स्पॉट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लाइंड स्पॉट का ध्यान रखना, पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स
लीव्स रेटिना। क्या होता है यहां पर बनती है आपकी ऑप्टिक नर्व। क्या बनती है आपकी ऑप्टिक नर्व, जहां से दृष्टि तंत्रिका निकलती है। नो रोड्स एंड कोन सेल प्रेजेंट, यहां पर कोई भी तरह की रोड्स एंड कोन सेल्स नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूं ब्लाइंड स्पॉट की। ब्लाइंड स्पॉट का मेन काम होता है यहां से निकलती है ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व जाती है आपके ब्रेन तक। क्योंकि आपके जो आंख पे जो आपका बन रहा है प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं इमेज, तो इमेज जो बन रहा है वो बन रहा है उल्टा। क्योंकि आपके दिमाग क्या करेगा, ब्रेन इसको पढ़ेगा और ब्रेन क्या करेगा, उसको सीधा कर देता है, तो अपन को चीजें दिखाई देती है बिल्कुल सीधी। तो इसीलिए अपने ऑप्टिक नर्व क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्टिक नर्व दे रखा है यहाँ पे क्लियरली, ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, कैरीज इंपल्सेस टू ब्रेन। क्या करता है ये संदेशों को लेकर जाती है कहां पर, मस्तिष्क के पास लेकर जाती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहां पर होता है, तो ये होता है आपके ब्लाइंड स्पॉट में। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई की बात करते हैं तो लाइट एंटर करती है। सबसे पहले क्या होती है, प्रकाश का एंट्री होता है, बिल्कुल सही है। लाइट का एंटर हुआ किसमें हुआ, कॉर्निया में। कहां हुआ, कॉर्निया। कॉर्निया से किसमें जाएगा, पुतलियों में, जैसे प्यूपिल बोलेंगे। प्यूपिल से किसमें जाएगा, फिर जाएगा ये लेंस पर। कहां जाएगा, लेंस। और लेंस से चित्र कहां बनेगा, इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा आपका रेटिना पर। कहां होगा, रेटिना पर। ये सिस्टम है आपके ह्यूमन आई का, जो सिस्टम है वो इस टाइप से चल रहा होता है कि प्रकाश जो होता है वो आपके कॉर्निया पर, कॉर्निया से पुतली में, फिर लेंस, फिर रेटिना में। इस टाइप से ये एंटर करता है। इमेज फॉर्म ऑफ रेटिना इज रियल एंड इनोटेड। इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपकी इमेज बन रही होती है आपके आईज के ऊपर, वो कैसी होती है, रेटिना में कैसी बनती है, रेटिना में बनती है, और वो भी बनती है रियल एंड इनोटेड। कैसे बनती है, रियल एंड इनोटेड, मतलब ये बनती है रेटिना पर तो बनती ही बनती है, पर ध्यान रखना है कि छवि कैसी होती है, वास्तविक व उल्टी। कैसी होती है, वास्तविक व उल्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेन इंटरप्रेट्स इट्स इमेज एंड एज डायरेक्ट। क्या बोलता है, मस्तिष्क क्या करता है, आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो क्या करता है, वो इसको सीधी बना लेता है। क्या करता है, आपका जो नर्व सिस्टम है, ऑप्टिक नर्व, क्या करता है, इस मैसेज को लेके जाता है कि भैया ये तो है आपकी उल्टी फोटो, तो इस फोटो को सीधी कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान होना चाहिए। अकोमोडेशन या समंजन क्षमता जिसको बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज फोकल लेंथ। आपके आंखों के अंदर वो क्षमता जिसमें लेंस की फोकस दूरी जो होती है, लेंस का जो फोकस लेंथ होता है, उस लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने की जो क्षमता होती है, उसे अपन बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, या उसे बोलते हैं अपन समंजन क्षमता। आपको पता होना चाहिए आपके आईज का नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, और आपका फार पॉइंट क्या होता है, तो वो होता है आपका इंफिनिटी, जिसे अपन बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं अपन जिसे, अनंत। तो अपन बहुत दूर आकाश में, बहुत दूर दूर अपने जितने भी प्लैनेट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, जितने भी स्टार्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वो कितनी दूरी पर है, तो उसकी अपने को डिस्टेंस भी नहीं पता है। तो अपन ने क्या बोला कि फार पॉइंट तो है इसका अनंत, और इसका नियरेस्ट पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। अगर आपकी आंखों को कुछ देखना है तो 25 सेंटीमीटर की कम से कम निकटतम दूरी होनी जरूरी है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें अपन ने बात की स्पेशली आइज के बारे में, आइज की स्पेसिफिक वर्क, आइज के स्पेसिफिक पार्ट्स, और उनका स्पेशल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की अपने एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स के बारे में। तो इसी प्रकार के कुछ बेहतरीन वीडियोस के लिए टाइम इज लर्निंग के साथ में जुड़े रहे। यहीं पे लेता हूं मैं आपसे अलविदा, आपका दोस्त निशांत। कुछ इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़े रहे। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लगातार प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और एनसीईआरटी के स्पेसिफिक वो पॉइंट जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए बनते हैं सिर दर्द, उनको करते हैं अपन सॉल्व। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।